आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, बड़े कार्य करेगा। हम विश्वास के साथ रिसीव करेंगे। हम प्रभु का बेटा और बेटी है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया तो याद रखना, हमारा विषय परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वचन कहता है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा। प्रेज़ लॉर्ड। जरा सोचना, कितना कीमतीवान अपना बेटा को आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर दे दिया है। तो प्रेज़ लॉर्ड, हमारा विषय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। मूल्यवान वस्तु को यहोवा ने आपके लिए दे दिया, तो ऐसे याद रखना, परमेश्वर के सामने आपका प्रश्न कुछ नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 86 अध्याय उसका पहला वचन। प्रेज़ लॉर्ड। साम्स 46 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेज़ लॉर्ड। शरण कब हम लेते हैं? जब हम जीवन में हार जाते हैं, जब हमारा बल कमजोर हो जाता है, जब हम संकट को फेस नहीं कर सके, जब हमारी हिम्मत नहीं होता है, परिस्थिति जब विपरीत आने के समय पर हम अपने आप में हार जाते हैं। वो हमारे से हैंडल नहीं होता है। हम स्वयं अगर उसका परिहार करने के लिए सोचेंगे तो कभी होगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए एक मददगार की जरूरत है। जिस प्रकार आप नौकरी के स्थान में जो काम आपसे नहीं होता, अपना कलीग, अपना मित्र या आपके साथ में काम करने वाले की सहायता लेते, उसी प्रकार जीवन का प्रश्न जब होता है, याद रखना, कोई मददगार नहीं मिलता है और किसी से मदद हो नहीं सकता है। एक मित्र हो, प्रेज़ लॉर्ड, एक सहपाठी हो, प्रेज़ लॉर्ड, आपका रिलेटिव हो, कोई भी प्रेज़ लॉर्ड ऐसी परिस्थिति में आपको मदद नहीं कर सकता। उस समय पर परमेश्वर का शरण लेना जरूरी है। हालेलुया। जब जीवन का बल घट जाता है, याद रखना, किसी भी मित्र का मदद हमारे लिए कोई काम का नहीं। बल शरीर के अंदर परमेश्वर ने दिया है। जब वो नष्ट होता है, वो ताकत देने वाले से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे शरीर में ताकत है, मुझे बल दे। और जब हम तकारते हैं, परमेश्वर दौड़ कर अपना बेटा और बेटी को मदद करने आता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ चलने निकलता है। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ा छोटा सा बालक, सुंदर बालक, चलने की इच्छा, पिता के साथ चलने की इच्छा। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा पिता चलता है, मुझे भी चलना है। मैं भी चलते चलते पिता के साथ एंजॉय करूं, उस बातों को याद करते हुए अपने पिता के साथ चलता है। जरा सोचना, रास्ता कठिन है, पथरीला जगह है, नोकीले पत्थर है। उस पत्थर पर चलना बोलेगा तो मुश्किल की बात है। रास्ता तो है, लेकिन सही रास्ता नहीं, पथरीला रास्ता है। कभी ना कभी जीवन में ठोकर आ जाता है, चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी चलने वाला हो, ध्यान नहीं रखेगा तो ठोकर आ जाता है। और इस बालक ने भी ऐसा ही सोचा, मैं भी पिता के साथ चलूं। चलते चलते एक पत्थर पर अचानक उसका पैर टकराकर वो नीचे गिर गया और डैडी करके जोर से पुकार रहा है। मैं अभी आगे चल नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके जीवन में एक भय आ गया है। ओ, मैं पत्थर पर गिर गया, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे पैर में ठोकर लग गया। ये जमीन, ये रास्ता मुझे आगे भी बार बार जीवन में गिराएगा। अब मैं चल नहीं सकता हूँ डैडी, क्योंकि उसके जीवन में एक डर आ गया। आज अभी गिरा, आगे भी रास्ता खराब है, इससे भी खराब है। यदि मैं बार बार गिरूंगा
तो मेरी अवस्था क्या हो जाएगा, मेरे शरीर में चोट हो जाएगी, मेरे शरीर में घाव हो जाएंगे, मेरे शरीर में वेदना हो जाएगा। इसलिए पहली बार जब वो लड़खड़ाया, गिरा, पत्थर से ठोका, उसने जोर से कहा, डैडी आई कांट वॉक एनीमोर, मैं अधिक चल नहीं सकता हूँ, अभी मैं ज़्यादा चलूँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं छोटा हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपके समान चलने के लिए मैंने प्रयत्न तो किया, लेकिन ये रास्ता मेरे विरोध में है, ये रास्ता प्रेषित मेरे से सहन नहीं होगा, ये रास्ता को मैं पार नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझे मदद नहीं करेगा। डैडी ने क्या किया, उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और डैडी कहता है, अब तुम्हें अधिक चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कैरी करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें अब चलने की जरूरत है, बस जितना चला तुम चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारी इच्छा था, तुम्हें अकेला चलना था, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए मैं तुम्हें चलने दिया, अब अधिक चलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें उठा रहा हूं। याद रखना, उस बच्चा, जब उस पिता ने उस बच्चे को उठाया, अपने छाती से लगाया, एक अलग फीलिंग हो गया, अपना पिता की छाती पर अपना मुंडी लटका कर, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विश्राम, एक आराम, एक सेफ, प्रेज़ द लॉर्ड, जर्नी उसने महसूस किया। जब तक मैं मेरे पिता के कंधे में रहूंगा, चाहे पथरीला जमीन क्यों ना हो, रास्ता ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो, रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, मुझे स्ट्रगल अकेला करने की जरूरत नहीं। मेरा पिता जब उठा लिया है, अब मैं चैन से प्रेज़ द लॉर्ड उनके साथ यात्रा करूंगा। ये रास्ते के अंत तक मेरा पिता बिना ठोकर खाए, बिना मुझे गिराए, प्रेज़ द लॉर्ड, ये रास्ते के अंत तक, कहने का मतलब डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा कर कर विश्वास उस बच्चे में पैदा हो गया। वो अपने पिता के कंधे में रेस्ट कर रहा है। उसी तरह से जब जीवन में भारी स्ट्रगल्स आ जाता है, हमारा ताकत कमजोर हो जाता है, हमारा बल घट जाता है, एक बार डैडी कर कर जब हमारा स्वर्ग के पिता को जब हम पुकारते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमारे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आपका शब्द के लिए वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा कब मुझे पुकारो। आज कई लोग मसीह जीवन में हैं, डैडी को छोड़कर अकेलापन की यात्रा कर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में वो डैडी भी नहीं है, मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझ में ताकत है, मुझ में बल है, पथरीला जमीन चाहे कितना भी होने दो, मैं उसे पार करूंगा कर कर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो घमंड के साथ आज कई मसीह बेटा और बेटी यात्रा करने के समय पर जीवन में तूफान आता है, जीवन में ठोकर आता है, गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, चोट लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उठ नहीं पाते हैं। उसका कारण है आप पिता के साथ चलने नहीं निकले, या तो फिर आप पिता को, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कह कर नहीं निकले, या परमिशन मांगा नहीं, आप पिता के साथ चलते नहीं। यदि वो डैडी के साथ चलता, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार पुकारने से वो डैडी ने अपना बालक को उठा लिया, तो स्वर्ग के पिता आपका जीवन का परिस्थिति चाहे कितना भी विपरीत हो, क्यों नहीं आपको उठाएगा। हालेलुया। आप उसका बेटा और बेटी, परमेश्वर आपका शब्द सुनने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मसीह लोगों का धारणा यही है कि हम मसीह तो हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आना चाहिए, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, कोई समस्या नहीं आना चाहिए, हमारा लाइफ स्मूथ होना चाहिए। प्रियो, यदि मसीहों का लाइफ स्मूथ हो जाएगा तो उसके जीवन में नुकसान क्या होगा खबर है? उसके जीवन में प्रार्थना का नुकसान हो जाएगा, उसके जीवन में वचन का नुकसान हो जाएगा, वो परमेश्वर के संधि में बैठेगा नहीं, प्रभु को भूल जाएगा, परमेश्वर को पुकारेगा नहीं, और प्रभु के मार्ग में कभी भी चलेगा नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आसान जीवन मसीह लोगों को नहीं दिया है। अगर आपको परमेश्वर धन दौलत से ब्लेस करे, सब बातों से ब्लेस करे,
जब ब्लेसिंग्स मिलता है, मनुष्य अपना स्वभाव दिखाना शुरू हो जाता है। मनुष्य के अंदर ईर्ष्या होता है, मनुष्य के अंदर प्रेषण घृणा होता है, घमंड बढ़ जाता है, जिसके कारण से आशीष देने वाला परमेश्वर को भी वो मनुष्य भूल जाता है, उसके विरोध बलवा करता है। प्रेषण वो कहता है ये सब कुछ मैंने मेहनत से कमाया, ये सब कुछ मेरी ताकत है, मेरा अकेला का बल है, मेरे सिवाय कोई ने भी मुझे मदद नहीं किया है, मेरे मित्रों है, मेरा सगा संबंधियों ने, किसी ने मुझे मदद नहीं किया, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया कर कर वो घमंड करेगा, परमेश्वर को भूल जाएगा। शैतान का स्वभाव उसके अंदर आ जाएगा। जिस प्रकार लूसीफर ने परमेश्वर के सामने बलवा किया, उसी प्रकार मनुष्य होता है, क्योंकि मनुष्य पापी है। मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव परमेश्वर बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए परमेश्वर स्मूथ लाइफ नहीं दिया। जरा सोचिए, अगर जीवन में मौसम नहीं बदलता, क्या हमारा लाइफ स्मूथ होता? कभी नहीं। ठंडी आता है, ठंड लगने के बाद परमेश्वर गर्मी भी आपको देता है, और ज्यादा गर्म होने के बाद आपको रिफ्रेश करने के लिए परमेश्वर बारिश देता है। उसी प्रकार जीवन की यात्रा में, ये पथरीली जमीन की रास्ता में, आपके जीवन में मौसम बदलेगा, तूफान आएगा, कष्ट आएगा, संकट आएगा, लेकिन याद रखना, जैसा सीजन बदलता है, 3 महीना 4 महीने के अंदर वो सीजन बदल जाता है, आपका सीजन भी चेंज होने जा रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर वो परिस्थिति बदलने जा रहा है। ये हमेशा नहीं रहेगा। स्वर्गीय डैडी, स्वर्गीय पिता आपको गले लगाने जा रहा है, लेकिन बस आप पुकारिए, क्योंकि मौसम बदलता है। उसी प्रकार हालेलुया जीवन में कष्ट भी आता रहता है, क्योंकि हम संसार में जीते हैं। परमेश्वर हम एकदम स्मूथ नहीं रह सकते, उसके कारण ये संसार पापी हो गया, संसार का स्वभाव पाप हो गया, परमेश्वर करप्टेड हो गया। सब कुछ एटमोस्फियर, सब कुछ करप्ट होने के कारण से हमारे जीवन में चाहे बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, समस्या आएगा, ये सारे बातों में परमेश्वर परमेश्वर कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जीवन में ठोकर आएगा, हालेलुया, लेकिन मैं उसमें से बचाएगा, परमेश्वर मैं उसमें से छुड़ाएगा, तुम्हारी एक भी हड्डी को टूटने नहीं देगा, तुमको परमेश्वर चोट लगने से बचाएगा। ठोकर इसलिए लगता है ताकि आप अपने डैडी को याद करें, अपने स्वर्गीय पिता को याद करें, वो स्वर्ग में है। परमेश्वर यदि आपके जीवन में ठोकर नहीं आएगा, आप परमेश्वर को भूल जाएगा, परमेश्वर के वचन को भूल जाएगा, प्रार्थना भूल जाएगा, आपका जीवन स्मूथ रहने के समय पर आप जब परमेश्वर को भूल कर चलेंगे, एक बड़ी खाई में शैतान आपको लेकर जाकर गिराएगा। इसलिए प्रभु कहता है मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ कर चलो, आपके जीवन में कष्ट आएगा, डरना नहीं, मैं तुम्हें परमेश्वर पार कराऊंगा। हालेलुया, मैं उस मुसीबत से पार कराऊंगा। मुसीबत के समय डट कर खड़े रहो, मेरा यहोवा मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, परमेश्वर उसकी ताकत मेरे लिए काफी है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। परिस्थिति आएगा कर एक तैयारी आपके जीवन में नहीं रहेगा, तो कई मसीह लोग जीवन में गिरने का कारण यही है, वो यही सोचता है मेरे जीवन में क्यों आया, मेरे जीवन में बीमारी क्यों आया, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया, मेरे घर में समस्या क्यों आया, मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है। ये तमाम सवाल परमेश्वर उनके जीवन में प्रिपरेशन नहीं होने के कारण से वो हार जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में ऐसी परिस्थिति आने समय पर डट कर खड़े रहो, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु का हाथ यदि आप थामा है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर त्यागेगा नहीं, प्रभु आपके साथ लगाता रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर पिता, तूने हमारे जीवन में अपने आप को परमेश्वर समर्पित किया है, अपना बेटा इकलौता प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जान की कुर्बानी तक दे दिया। प्रभु हालेलुया, तू हमारे एक एक विषय को जानता है। इन दिनों में कष्ट के साथ पुकारने वालों के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बिचवाई करना चाहता हूँ। परमेश्वर तू उनके जीवन में चमत्कार को दिखा, उनकी परमेश्वर कमी कटी को दूर कर, उनके पापों को क्षमा कर। इन दिनों में उनके जीवन में एक चमत्कार देखने कर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चमत्कार को दिखा ताकि विश्वास बनने पाए, विश्वास में मजबूत होने पाए। इस दुनिया का कष्ट, इस दुनिया का क्लेश उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी प्रकार का हानि ना करने पाए, उनको डुबोने ना पाए। हालेलुया, तू उनके साथ रहना, एक डैडी बनकर परमेश्वर उनकी जीवन की यात्रा में, अंतिम यात्रा तक परमेश्वर उनका हाथ थामे रखना। ओ हालेलुया, तू जानता है हमारा अंत कब है, हमारा अंत कहाँ तक है। हालेलुया, हर एक को तू मदद कर, सहायता कर, मदद कर, इसका धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तमाम भाई बहन जितने लोग प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन में आशीष देना, कभी कटी को दूर करना, परमेश्वर तमाम भाषाओं में मदद करना, इसका धन्यवाद।
आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आज आपका दिन शुभ रखे। जय मसीह।